सबने भगवान से प्रेम किया है, परंतु जैसा प्रेम गोपी ने किया है वैसा प्रेम किसी और का नहीं। गोपी की उस प्रेम को द्वारिका वासियों के हृदय में, समस्त पटरानियों के हृदय में स्थापित करने के लिए भगवान ने एक दिन लीला करी। भगवान के उदर में बड़ी जोड़ की पीड़ा हुई, भगवान महाराज बड़ी जोड़ की पीड़ा हुई। भगवान का पीड़ा दूर ही ना हो, उतरे ही ना। सारी औषधि कर ली, सारे उपाय कर लिए, पर भगवान की उदर की पीड़ा शांत नहीं हो रही। घूमते फिरते उसी समय नारद जी आए। रुक्मिणी आदि समस्त महारानियों ने नारद जी से पूछा, नारद जी देखो भगवान के उदर में कितनी पीड़ा हो रही है, अब आप ही कुछ उपाय करो। भगवान नारद जी ने कहा, देखो ये तो साक्षात भगवान है, सारे शंकाओं का, सारी विपदाओं का समाधान तो इनके पास ही है। इनसे ही पूछें कि इनकी उदर की पीड़ा कैसे दूर होगी। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, यदि कोई मेरा परम अनन्य भक्त अपने चरण की धूली मुझको दे दे, उस चरण धूली को पान करते ही, सेवन करते ही मेरे उदर की पीड़ा दूर हो जाएगी। नारद जी ने महारानियों से कहा, अरे देवियों, आप सब तो भगवान के अनन्या हो, परम भक्ता हो, आप सब अब देरी की इस बात की, आप सब अपनी चरण धूली दे दो। रुक्मिणी आदि समस्त महारानियों ने कहा, नारद जी अरे हम अपने स्वामी को अपनी चरण धूली कैसे दे दें, हमें तो कितना पाप लगेगा, हमें नरक में जाना पड़ेगा, हम नहीं दे सकेंगे। नारद जी आप कोई भगवान के इतने भक्त हैं, आप तो सब भक्तों को जानते हो, आप जाओ कोई दूसरा भक्त से लेकर के आ जाओ। नारद जी विचरने लगे। नारद जी ढूंढते ढूंढते वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के नारद जी ने जैसे ही गोपांगनाओं के पास पहुंचे, गोपियों ने भगवान की खबर ली। नारद जी से पूछा कि भगवान कैसे हैं। नारद जी ने बताया, गोपियों भगवान के उदर में बड़ी पीड़ा हो रही है और उसका उपाय एकमात्र है कि भगवान की कोई अनन्य भक्त अपने चरण की धूली दे दे, उस चरण की धूली का पान करते, सेवन करते ही भगवान की उदर की पीड़ा शांत हो जाएगी। गोपियों ने एक क्षण भी नहीं सोचा, अपने चरणों की धूली को, रज को झोली में भर भर करके सबने नारद जी को पोटली थमा दी। नारद जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचा कि रुक्मिणी आदि समस्त रानियों ने तो भगवान के चरण धूली को देने से नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा सोच करके रुक्मिणी आदि सब महारानी पीछे हट गई। पूछा गोपांगनाओं से, अरे गोपियों क्या तुम्हें भय नहीं लगता कि अपने स्वामी को तुम अपने चरण रज दोगी तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। गोपांगनाओं ने कहा, नारद जी बात बाद में करियो, आकर के पहले हमारे चरण रज को लेकर के जाओ। अरे यदि भगवान की उदर की पीड़ा को, भगवान की किसी भी पीड़ा को दूर करने के लिए हमें 100 बार नरक में जाना पड़े तो भी हम तैयार हैं, परंतु नारद जी अब आप जाओ। नारद जी ने आकर के जब चरण रज दी, भगवान ने उस चरण रज को पान करके अपनी लीला को जब पूरा किया, भगवान की उदर की पीड़ा जब शांत हो गई, तब गोपियों ने, तब महारानियों ने पूछा नारद जी से, वो कौन सा भक्त है, हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसका आभार करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हमारी स्वामी की पीड़ा को दूर किया। नारद जी ने कहा, महारानी ये तो गोपियों की चरण की रज है, प्रजांगनाओं के चरण की रज है, इसलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया।